प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मनुष्य की पहचान उसकी चेतना से होती है, उसकी कॉन्शियसनेस से होती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मनुष्य की पहचान होती किससे? ये नहीं, हम ज़्यादातर पहचान बाहर बाहर ही करते हैं कि ये इस शरीर वाला है तो ये पुरुष है, ये इस शरीर वाली है तो ये स्त्री है, ये बच्चा है क्योंकि इसकी उम्र कम है, ये बूढ़ा है, ये बहुत अधिक इसके बाल सफ़ेद हो गए तो ये बूढ़ा हो गया। मनुष्य की पहचान हम ऐसे ही करते हैं। इसकी शादी हो गई तो ये प्रौढ़ है, समझदार हो गया। मनुष्य की पहचान इससे नहीं होती। ये इस जाति में जन्मा है तो ये बड़े कुल वाला है, बड़ा सम्माननीय है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, खासतौर से भारत में जो बड़ी जाति में पैदा होते थे। अब वो समय धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा है। वो चीज़ें धीरे धीरे वो धूल साफ होती चली जा रही है। जो जितना बड़ा पैसे वाला है, जो जितना बड़ा अमीर है, उसे उतनी ही ज़्यादा उसकी पूछ है। वो आज भी है। लेकिन ये वास्तव में मनुष्य की पहचान इससे नहीं होती। मनुष्य की पहचान, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करना चाहते हैं कि वो वास्तव में है क्या, कोई व्यक्ति कोई भी हो, तो उसकी पहचान उसकी चेतना से करिए। और आप भी हम सभी मनुष्य ही हैं, तो हमारी पहचान भी हमारे चेतना के तल पर होनी चाहिए। आप भी जब अपना मूल्यांकन करें तो ये मत करना कि मैं इस बड़ी जाति में पैदा हुआ, मेरे पास इतना धन आ गया, मैंने इतना दुनिया में नाम कमा लिया, मेरे इतने सारे फॉलोअर हैं। ये सब पहचान नहीं है आपकी। आपकी भी जब अपने को तराजू में तौलना हो कि मैं कहाँ तक आया, मैं किस स्तर तक आया, मैं अपने को क्या मानूं, वास्तव में मेरा मूल्यांकन कैसे हो, मैं अपने को इवेल्युएट कैसे करूं, मेरा मूल्यांकन कैसे हो, मेरे मूल्यांकन का तरीका क्या हो। तो याद रखना, एक ही बात याद रखना कि मेरी चेतना किस स्तर पर है, कॉन्शियसनेस मेरी क्या है। इसलिए साधु के वेश वस्त्र धारण कर लेने से, कि गेरुआ वस्त्र आपने धारण कर लिए तो बात बन गई, इससे भी बात नहीं बनती। ये तो भीतर की बात है। मनुष्य की पहचान उसकी चेतना से होती। किसी को पहचानना हो तो उसकी चेतना से पहचान, उसकी जाति से नहीं, उसके अमीर या गरीब होने से नहीं, वो पॉपुलर है या नहीं इस बात से नहीं। मनुष्य की पहचान उसकी चेतना से। चेतना का स्तर क्या है, क्या वो कामनाएं, उसके भीतर कामनाएं बाकी हैं अभी। कामना यानी इच्छाएं, क्या इच्छाएं उसकी बाकी है? क्या वो अभी उसी धन के पीछे भाग रहा है, संसार के पीछे भाग रहा है, तो अभी निम्न स्तर पर है। वो भले ही ब्राह्मण क्यों ना जाति में कहलाता। भगवान श्री कृष्ण भी खासतौर से, ये भारत के लिए, भारत में विशेष रूप से प्रचल रही है जाति प्रथा, तो भारत में ही भगवान श्री कृष्ण जब गीता में बात कर रहे हैं, क्योंकि गीता में भी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द आए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण कौन, जो जाति में कुल में जन्मा हो वो ब्राह्मण नहीं। उनने ये कभी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जाने वो ब्राह्मण। यानी सबसे ऊंची अवस्था ब्राह्मण को हमने फिर बाद में उसे जाति के आधार पर वर्गीकृत कर दिया कि जो अगर इस जाति में जन्मा है तो वो ब्राह्मण हो गया। ये इसकी सही पहचान नहीं, ये इसका सही तरीका नहीं, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसकी चेतना से। हमारे कितने ऐसे महापुरुष हुए, रैदास देख लिए, चमार जाति में जन्मे, कहे रैदास चमारा, चमार जाति में जन्मे थे, शूद्र। उस समय की बात है, 1400-1500 के आसपास। उस समय खूब ज़्यादा, बहुत अधिक
जाति का प्रचलन था, ऊंची नीची जातियों का बोलबाला था। उस समय संत रैदास कह रैदास चमार, और वे ब्राह्मण थे, क्योंकि उनकी चेतना ब्रह्म को जानती थी। वो चेतना के तल पर इतने विशुद्ध थे, वे शरीर थे ही नहीं, वे मन थे ही नहीं, इसलिए उनसे ऊंचा कोई नहीं था। वे महापुरुष थे। कृष्ण, स्वयं कृष्ण यादव कुल में जन्मे। यादव कुल में जन्मे यानी कृष्ण कौन थे? यादव कुल में जन्मे थे कृष्ण, कोई ब्राह्मण नहीं थे। अहीर जाति कहलाती, वहां जन्मे थे। लेकिन कृष्ण की चेतना सबसे ऊंची, जो अभी तक योगी हुए, सबसे ऊंची, जिन्होंने गीता अपने मुख से गीता का गायन किया, और उनसे ऊंचा कोई, ऐसी गीता जिस पर आज भी अनेकों टीकाएं लिखी जा रही हैं, आज भी अनेकों टिप्पणियां लिखी जा रही हैं। ऐसे विशुद्ध संत थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जाति से अगर देखा जाए तो क्या थे? जाति से तो यादव ही थे उस समय के, जो गायों को चराता था। अगर उनके वस्त्रों से देखा जाए तो गृहस्थ थे, सन्यासी भी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण कोई सन्यासी नहीं थे कि उनने सन्यास धर्म का पालन किया हो, नहीं, गृहस्थ थे, आम जैसे हम सभी थे, जिनके अपने माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ थे। लेकिन कृष्ण एक विशुद्ध चेतना था, क्योंकि उनकी पहचान उनके शरीर से नहीं थी, मन से नहीं थी। पहचान जब भी होगी उनकी चेतना से होगी। इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान पाया, और सब उन्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाए। सबको पता था कि ये कुछ अद्भुत है, लेकिन क्या है ये कोई नहीं जान पाया। ये केवल अर्जुन को, ये ज्ञान अर्जुन को ही मिला। अर्जुन ही ये समझ पाया कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में थे क्या। गीता उसके लिए ही थी, क्योंकि अर्जुन समर्पित था। अर्जुन सत्य को जानना चाहता था। अर्जुन उस आत्म भाव में स्थित होना चाहता था। वो चेतना के तल को, वो विशुद्ध सत्य को जानना चाहता था, वो आत्मज्ञान को पाना चाहता था। इसलिए उसे अर्जुन ने, उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान दिया, वास्तविक ज्ञान दिया। जो वास्तविक ज्ञान का अधिकारी, उसे वास्तविक ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। बाहर से लेकिन आप कृष्ण को उस समय नहीं पहचानते थे। ऐसे ही अद्भुत हैं, भगवान हैं, कहे गए हैं, लेकिन लोग उन्हें तब भी वैसे ही मानते थे। ऐसे ही भगवान राम के जीवन में आप देखिए, ऐसे ही थे मनुष्य शरीरधारी। कोई सन्यासी नहीं थे, कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया। हम सभी की तरह ही भगवान राम भी यहाँ इस जीवन में रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान, जिनने उनकी पहचान शरीर से की, वे धोखा खा गए। इसमें माता पार्वती भी शामिल है। माता सती के रूप में जब जन्मी थी, भगवान शिव की पत्नी के रूप में माता सती, जिन्होंने राम की परीक्षा, उन्होंने देखा कि राम तो दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये कैसे योगी हो सकते हैं? योगी की ये पहचान ही नहीं। फिर भी और उन्होंने परीक्षा ली, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये, इसकी पहचान बाहर से नहीं होती, शरीरों से नहीं होती, बाहर की क्रियाकलापों से नहीं होती। इसकी पहचान तो विशुद्ध भीतर के भाव से होती। भीतर वो किस रूप में स्थित है। इसलिए चेतना पहचान है मनुष्य की। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके वस्त्रों से नहीं, उसके छोटे या बड़े होने से नहीं। आदि शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ करने निकले तो महज 15 वर्ष या शायद 20 वर्ष की आयु, 10 से 20 वर्ष की आयु के बीच का ये बालक बड़े बड़े शास्त्रार्थी जो थे उनको पराजित कर रहा था। लोग हैरान थे और ये कह रहे थे, अरे तू बालक है भाई, तू शास्त्रार्थ मत कर। तो आदि शंकराचार्य यही कहते हैं, शरीर की पहचान
तुम मत देखो, तुम मुझे देखो, मैं कौन हूं। आत्मा की पहचान शरीर से नहीं होती। मनुष्य की जो पहचान है वो उसकी चेतना से होती है। बाहर वो छोटा है, बड़ा है, इसलिए बहुत छोटे बच्चे भी बड़े समझदार, शरीर से भी छोटे हैं, उम्र में भी कम है, लेकिन 70 वर्ष वाले के पास भी वो अनुभव नहीं जो उनके पास। क्योंकि ये यात्रा तो चेतना की है, चेतना की यात्रा है। चेतना का तल किसका कितना ऊंचा है। आदि शंकराचार्य का 20 वर्ष में ही था, जो 70 80 90 वर्ष के लोगों का भी उस समय नहीं था। चेतना पहचान है, चेतना का तल क्या है, चेतना कितनी ऊंची है, यही निर्धारित सब कुछ करता है। तो मनुष्य की पहचान शरीर से नहीं, मनुष्य की पहचान मन से नहीं। आपकी अपनी पहचान उसकी आपकी अपनी चेतना से होती। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसकी चेतना से होती, उसकी कॉन्शियसनेस से होती। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।